सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग अपनी तीसरी मेथड सीखने वाले हैं जिसका नाम पथ विचलन, जिसको हम इंग्लिश में स्टेप डेविएशन मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग लास्ट की अपनी वीडियो जो हमने बनाई है उसके अंदर मैंने आपको पहला इसका जो प्रोसेस होता है वो दूसरा मतलब इसकी टोटल 3 मेथड मैंने आपको सिखाया था, जिसके अंदर से पहली मेथड मैंने आपको बता दिया, दूसरी मेथड बता दिया है। अब हम लोग फाइनली अभी क्या करने वाले हैं, तीसरी मेथड करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको सेम वही क्वेश्चन आ जाएगा, आप पुराने क्वेश्चन से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बस हम लोग क्या करने वाले हैं, हमको हर जगह माध्य निकालना है। क्या निकालना है? माध्य निकालना है। बस हम क्या करने वाले हैं, सभी क्वेश्चंस में मेथड अलग अलग अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, पहले भी मैंने आप लोगों को बताया है कि अगर एग्जाम में आपको मेथड का नाम देता है तो आपको उस मेथड के नाम से करना है, नहीं तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसी भी मेथड से इसको कर सकते हैं। तो प्रत्यक्ष विधि सबसे इजी मेथड है, उससे आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बट इसके अलावा अगर आपको बोल देता है कि पथ विचलन से करिए या दूसरी जो मेथड मैंने बताई आपको मेथड के नाम अगर देते हैं लिखकर और उससे सॉल्व करने के लिए बोलते हैं तो उससे सॉल्व करना है। फाइनली हम लोग क्या करने वाले हैं, पथ विचलन से करने वाले हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इस फॉर्म में क्वेश्चन आएगा हमारा। यहाँ पर आपको कोई कंडीशन दे सकता है, यहाँ पर कोई कंडीशन दे सकता है जिसको हम एफ मानेंगे। एफ को हम क्या बोलते हैं, बारंबारता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बारंबारता, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। ठीक है, तो बारंबारता को हम एफ से डिनोट करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु का मिड पॉइंट या मिड वैल्यू आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं, हम इसको करते हैं एक्स से, जिसको हम एक्स आई या एफ आई भी बोल सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसको किस तरीके से लिख रहे हैं। ठीक है, अब मैंने ये 3 कॉलम बनाए हैं, ये 3 कॉलम में हम लोगों को बाकी सारी वैल्यूज निकालनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जिस मेथड से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है उस मेथड की आपको क्या याद होनी चाहिए, फॉर्मूला याद होने चाहिए। ठीक है, ताकि जब हमको फॉर्मूले याद होते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमें क्या क्या निकालना है, क्या क्या फाइंड करना है। जैसे मुझे यहाँ पे समेशन ऑफ एफ आई फाइंड करना है, यहाँ पे क्या करना है, मुझे समेशन ऑफ एफ यानी कि सिग्मा एफ आई मेरे को फाइंड करना है यहाँ पे। तो सिग्मा एफ आई मुझे कहाँ से मिल जाएगा, जब मेरी ये सारी वैल्यूज मिल जाएंगी तो मैं यहाँ से इसका क्या निकाल लूंगा, सिग्मा एफ आई निकाल लूंगा। ठीक है, ऐसे ही मुझे एक्स आई मिल जाएगा तो सिग्मा एक्स आई निकाल लूंगा, बट मुझे यहाँ पे सिग्मा एक्स आई की वैल्यू कहीं नहीं चाहिए। ठीक है, हाँ, मगर इसका यूज हम करके दूसरी अदर वैल्यूज को फाइंड करेंगे। इसके अलावा मुझे क्या दिख रहा है इसके अंदर, एफ आई यू आई दिख रहा है, सिग्मा एफ आई यू आई। एफ आई तो मुझे मिल जाएगा और हमको निकालना क्या रहेगा, यू आई निकालना रहेगा। इसके अलावा मुझे और क्या चाहिए, यहाँ पर मुझे और एक चाहिए, इसके अलावा मुझे क्या चाहिए, ए चाहिए। तो ये सारी चीजें हमको कैसे पता चलेंगी, जब हमको इसके फॉर्मूले याद होंगे। फॉर्मूले याद होंगे हम निकाल लेंगे कि हमको क्या क्या निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको फाइनली 2 चीज दी गई है, एक तो आपको अंतराल दिया रहेगा, दूसरा क्या दिया होगा, आपको फ्रीक्वेंसी दी होगी यानी कि बारंबारता दी होगी। पहले मैं इसको लिख लेता हूँ। तो देखो, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, इससे पहले वाली सारी वीडियोस में हम लोग एक्स आई को कैसे फाइंड करते हैं। एक्स आई को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमारा जो वर्ग अंतराल है, एक्स आई को फाइंड मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। एक्स आई को फाइंड करने के लिए हमारे जो दोनों वर्ग अंतराल होते हैं, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे और 2 से क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो क्या आएगा हमारा, देखो 50 और 52 कितना हो गया आपका, 50 + 100 102 हो गया और बटे पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 पंजे 10 और 2 एकम 2, यहाँ पर क्या बच रहा है हमारे पास, 51 बच रहा है। ठीक है, क्या बच रहा है, 51 बच रहा है। इस तरीके से हम बाकी के भी निकाल लेंगे। तो मैं अभी आपको डायरेक्ट यहाँ पर लिख कर दे देता हूँ, आप लोग इसको निकाल कर देख लेना। तो अभी हमने क्या किया, एक्स आई का सारे मान निकाल लिए। एक्स आई का मान कैसे निकाले हमने, इन दोनों को जोड़ा, 2 से भाग कर दिया, इन दोनों को जोड़ा, 2 से भाग कर दिया, इनको जोड़ा, फिर इनको 2 से भाग कर दिया, इनको जोड़ा, इसको 2 से भाग कर दिया, इसको जोड़ा और इसको भी 2 से क्या कर दिया, मैंने भाग कर दिया। तो इस तरीके से हमने क्या करा, एक्स आई का मान निकाल दिया। मगर मुझे यहाँ पर कहीं एक्स आई का मान चाहिए क्या, एक्स आई सिग्मा एक्स आई कहीं चाहिए क्या, नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कुछ भी सिग्मा नहीं करने वाले। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ भी सिग्मा नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब हम इसको एडिशन नहीं करेंगे, इसको जोड़कर यहाँ पे नहीं लिखेंगे। अब हमारे पास 3 कॉलम है, इन 3 कॉलम के द्वारा हम क्या करेंगे, इन बाकी की वैल्यूज को भी फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, देखो हमारे पास सिग्मा एफ आई तो मिल गया है। सिग्मा एफ आई हमको यहाँ से अगर हम इसको जोड़ेंगे, काउंटिंग इसकी निकालेंगे तो ये हमारा मिल जाएगा। तो एफ आई हमको कहाँ से, यहाँ से हमको यहाँ पे एफ आई मिल जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, एक्स आई हमको चाहिए नहीं, अब हमको क्या चाहिए, यू आई चाहिए। तो यू आई निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डी आई निकालना पड़ेगा, डी आई। ठीक है, डी आई कैसे लिख लेंगे हम, डी आई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स आई माइनस कैपिटल ए करना पड़ेगा। डी आई माइनस डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस कैपिटल ए। अब देखो कैपिटल ए कहाँ से आएगा, कैपिटल मैंने आप लोगों को बताया था, ये कल्पित मान में होता है। क्या होता है, कल्पित मान होता है। कल्पित मान का मतलब क्या हुआ, कल्पित मान का मतलब ये होता है कि हमको इसकी कल्पना करनी होती है। कल्पना करने के बाद अब कल्पना कहाँ से करोगे, कैसे करोगे, तो हमको ध्यान देना है कि जब भी हम कल्पित मान निकालेंगे, यानी कि जब भी हम
इस ए का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे? इस ए का मान निकालेंगे। तो हमें क्या देखना पड़ेगा? हमें एक्स आई का कॉलम देखना पड़ेगा। ए निकालने के लिए हमेशा क्या करना पड़ेगा? एक्स आई का कॉलम देखना पड़ेगा। ऐसा मत कर देना कि हमने एफ आई निकाला, एफ आई में से हमने कल्पित मान निकाल लिया। हमको किस में से निकालना होता है? एक्स आई में से कल्पित मान को निकालना होता है। ठीक है, तो देखो कैसे निकालते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था। ऊपर से हम काउंट करेंगे और नीचे से काउंट करेंगे। देखो इसके बाद टोटल कितने रो हैं? 1 2 3 4 5 हैं। तो हम क्या करेंगे? ऊपर से 2 ले लेंगे, नीचे से 2 ले लेंगे। बचा क्या बीच में हमारे पास? 57 बचा। क्या बचा बीच में? 57। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? कल्पित मान हो जाएगा। अब ये तो हमारे पास क्या था? विषम था। 1 2 3 4 5 विषम हमारे पास ये रो बनी हुई थी। मगर यदि 5 के बाद 6 आ जाएगा तो क्या करोगे आप? सपोज करोगे एक वैल्यू ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। ठीक है, ऐसे करके हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ये आपका एक्स आई का मान आया है। तो यहाँ तो हमारे पास 5 आया था, 2 ऊपर का छोड़ दिया, 2 नीचे का छोड़ दिया, बीच वाले को हमने ए मान लिया। मगर यदि इस कंडीशन आ जाए कि हमारे पास टोटल 6 बॉक्स हो, तो हमने यहाँ से 3 ले लिया और यहाँ से क्या ले लिया? 3 ले लिया। अब हमारे पास बीच में तो कुछ बचे ही नहीं, कोई नंबर बचे ही नहीं, हम ए किसको मानेंगे? ऐसी कंडीशन में आप ए इन दोनों को मान सकते हैं, दोनों में से किसी को भी। आप इसको भी ए मान सकते हो और इसको भी ए मान सकते हैं। बट मैं यही कहूँगा कि आपको मैक्सिमम नंबर लेकर चलना है, क्योंकि वैसे तो आप दोनों में से किसी को भी मान के करेंगे, आपको आंसर सही आएगा, आपका नंबर पूरा मिलेगा। बट जब भी हम कैलकुलेशन लेकर चलते हैं तो हम मैक्सिमम लेकर चलते हैं। तो हम किसको मान लेंगे? 7 को मान लेंगे। ठीक है, तो वो अब आपके ऊपर एज योर चॉइस, आपको जो भी समझ में आए आप उसको ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या फाइंड कर, यहाँ से हमने क्या फाइंड कर लिया है? 57 को ए मान लिया है। क्या मान लिया है? ए मान लिया है। अब हमको क्या करना है? डी आई निकालना है। डी आई निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? एक्स आई माइनस के कैपिटल ए। ठीक है, उसमें स्मॉल ए भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है, वही हमने कैपिटल ए लिख लिया है। ठीक है, तो 57 में अब हमको एक्स आई में से ए माइनस करना है। एक्स आई हमारा क्या चल रहा है? ये चल रहा है। तो पहले वाले रो के लिए मुझे पहले वाले रो को लेकर चलना पड़ेगा, यानी कि जहां पर हमने क्या लिखा हुआ है? डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस के ए। बिल्कुल सिंपल है, आराम से समझना है। ठीक है, देखो डी आई हमारा निकालना है हमको, डी आई निकालना है हमको। एक्स आई क्या है हमारे पास? हमें इसके लिए निकालना है, तो हम एक्स आई किसको मानेंगे? इसको मानेंगे। 51 माइनस ए क्या है हमारे पास? 57 है। तो हर बार हम जितनी बार भी निकालेंगे सब में हमारा जो ए रहेगा वो समान रहेगा, कैपिटल क्या रहेगा? वही का वही रहेगा, बाकी हमारी एक्स आई की वैल्यू बदलती जाएगी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो कितना बच रहा है? यहाँ पे 6 बच रहा है। दोनों में से बड़ा कौन है? 57। इसके आगे आएगा साइन है माइनस का, तो आंसर हमारा काय में आएगा? माइनस में आएगा। तो यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा? देखो माइनस का 6 आ रहा है। क्या आ रहा है? माइनस का 6 आ रहा है। इसी तरीके से हम इसको निकालेंगे। ठीक है, सेम फॉर्मूला रहेगा, हम इसकी वैल्यू रख लेते हैं। एक्स आई की जगह पे क्या आ जाएगा हमारा? इस बार 54 आ जाएगा, माइनस कैपिटल ए की जगह पे कैपिटल ए हमारा वही सेम रहेगा, मैंने बताया था। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखो यहाँ बचा हमारा 3, दोनों में से बड़ा कौन है? 57 है। इसमें से ये इसके आगे का साइन है माइनस का, तो आंसर टाइम आएगा हमारा माइनस में। तो ये क्या हो गया हमारा? माइनस का 3 हो गया। समझ में आया? अब देखो ये वाले रो के लिए हमको क्या देखना है? ये वाला रो देखना पड़ेगा। मतलब कि यही हमारा एक्स आई भी है, यही हमारा एक्स आई भी है और यही हमारा ए भी है। मतलब कि ए और एक्स आई दोनों की वैल्यू सेम है। देखो ये हम अभी तक हम इसको एक्स आई मान रहे थे इसके लिए, और इसके लिए इसको मान रहे थे। इसके लिए एक्स आई कौन सा होगा? ये वाला होगा। तो 57 हमारा क्या हो गया? एक्स आई हो गया, और माइनस ए क्या है हमारा? एक्स आई है। ठीक है, सॉरी ए क्या है हमारा? वही 57 ही है। तो 57 में 57 के कितना बचा? 0। तो हमारा ये वाला जो रो में ये वाला जो आएगा ये क्या आ जाएगा हमारा? 0 आ जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अगला जब आप सॉल्व करोगे तो इसलिए आपको समझ में आएगी, प्लस माइनस का बहुत खास ध्यान रखना, नहीं तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। देखो अभी हम जब इसके बारे में बात करेंगे तो सेम वही चीज होगी। इसके लिए हमारा एक्स आई क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो 60 माइनस कैपिटल है क्या हमारा? वही अगेन 57 है। अब देखो यहाँ पर हम छोटी संख्या में से बड़ी को माइनस कर नहीं रहे, बड़े में छोटे को माइनस कर रहे हैं, तो आंसर भी हमारा प्लस में आ जाएगा। या इजीली आप ऐसा समझ लो कि ये जो 60 है, 60 में से हमारा 57 गया, तो बचा 3, दोनों में से बड़ा कौन है? 60 है। 60 क्या है? काय का साइन है? कोई साइन नहीं, कोई साइन नहीं है, मतलब काय का साइन है? प्लस का। तो हमारा ये आंसर काय में आएगा? प्लस में आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखते हैं 63। एक्स आई क्या है हमारे पास? 63 है, माइनस कैपिटल ए माइनस के 57 इज इक्वल टू कितना बच रहा है? देखो तो 6 बचा, और दोनों में से बड़ा कौन है? 63 है। 63 क्या आएगा? साइन है, कोई साइन नहीं, तो मतलब प्लस का है, तो आंसर टाइम आएगा हमारा प्लस में आएगा। ये समझ में आ गया इतना। अभी देखो हमको यहाँ पे कहीं एक्स आई और ए चाहिए क्या? सिग्मा एक्स आई ए चाहिए क्या? नहीं चाहिए, कहीं नहीं चाहिए ना। अभी हमने ये फाइंड किस लिए किया है? हमें निकालना है मेन यू आई। क्या निकालना है हमको? यू आई। ठीक है, यू आई निकालने के लिए हमने पहली स्टेप क्या करी? डी आई को फाइंड कर लिया है। अब हम क्या कर देंगे? यू आई हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है,
तो अभी यू आई निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, यू आई इज इक्वल टू डी आई अपॉन में एच, क्या हो जाएगा, डी आई अपॉन एच हो जाएगा। हम जब भी यू आई निकालेंगे तो यू आई निकालने के लिए इसकी और भी अलग मेथड होती है, बट ये थोड़ा सा आपको इजी पड़ जाएगा, एक कॉलम आपका एक्स्ट्रा पड़ जाएगा, बट आपको इजी हो जाएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले यू आई को निकालने के लिए क्या करेंगे, डी आई को निकालेंगे, और डी आई निकालते हैं जैसे हमारे पास डी आई की वैल्यू आ जाएगी, इससे हम क्या रिलेट करके यू आई की वैल्यू को निकाल लेंगे, ठीक है। तो कैसे निकलेगा ये भी देख लेते हैं। हमने यहाँ पे फॉर्मूला क्या रखा है, यू आई इज इक्वल टू डी आई अपॉन एच। अब यहाँ पर ये एच क्या है, एच क्या है, एच होता है हमारा जो भी इसके बीच का अंतराल होता है, ठीक है। इसके बीच का क्या होता है, जो भी अंतराल होता है, जैसे कि हमारे पास अभी 50 है, 50 और 52 है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, देखो 52 माइनस के 50 कितना डिफरेंस आ रहा है, हमारे पास 2 का आ रहा है, तो हम इसी को एच मानकर चलेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, देखो पहले वाले का जब मैं निकालूंगा तो पहले वाले के लिए डी आई क्या है हमारे पास -6 है, डी आई क्या है हमारे पास -6 है, और एच क्या है हमारे पास 2 है, हमने अभी देखा था एच क्या है हमारे पास 2 है। तो हमने जब इसको सॉल्व कर कितना आया निकल के -3, तो यहाँ पर क्या है हमारा -3, सीधा सीधा अब सारा का सारा आंसर ऐसे निकल के आ जाएगा। दूसरा हमारे पास क्या है, देखो डी आई हमारे पास क्या है -3 है, और डिफरेंस हमारा क्या चल रहा है, ये चल रहा है, ठीक है। तो अभी कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10, तो यहाँ पे कितना आया 1.5, काय का आएगा, ये माइनस का आएगा, ठीक है। अभी इसका हम क्या कर देंगे, इसको जीरो से किसी भी संख्या गुणा या भाग करते हैं तो क्या आता है हमारा 0 ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फिर अगला क्या है, 3 है, ठीक, प्लस का 3 है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 1.5 हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा प्लस का 1.5, ठीक है। अगला क्या आ जाएगा हमारा, जब हम माइनस का प्लस का हमारे पास क्या है 6 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस का 3 आ जाएगा। अब देखो हमें सिग्मा यू आई चाहिए क्या, हमें इस फॉर्मूले में कहीं पर भी सिग्मा यू आई चाहिए क्या, नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए सिग्मा एफ आई यू आई चाहिए, है ना। तो सिग्मा यू आई हमें नहीं चाहिए कहीं पर भी, तो हम क्या कर देंगे, इसको भी कहीं से कहीं तक नहीं जोड़ने वाले हैं, ठीक है, इसको भी नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। हम किसको जोड़ेंगे, सिर्फ सिग्मा एफ आई को जोड़ेंगे। सिग्मा एफ आई को क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि हमें सिग्मा एफ आई यहाँ पर चाहिए, इसलिए हम क्या कर देंगे, सिग्मा जो एफ आई की वैल्यू सबको जोड़ देंगे तो सिग्मा एफ आई निकल के आ जाएगा। हमें और क्या चाहिए, हमें चाहिए एक तो ए चाहिए, तो ये ए हमको मिल गया, ए हमें मिल गया, हमको चाहिए एच हमें मिल गया, हमको चाहिए सिग्मा एफ आई हमें मिल गया, हमको चाहिए सिग्मा एफ आई यू आई। तो सिग्मा एफ आई यू आई निकालने के लिए सिग्मा तो यहाँ पर होगा ना, सिग्मा एफ आई यू आई है ना, उसके लिए मुझे सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो एफ आई यू आई ये तो मुझे फाइंड करना पड़ेगा। अब आप इसको एफ आई यू आई लिख लो, चाहे इसको ऐसे लिख लो, एफ आई इंटू यू आई, मतलब कि दोनों का मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एफ आई की वैल्यू कहाँ है, यू आई की वैल्यू कहाँ है, एक यू आई की वैल्यू यहाँ पर है और एफ आई की वैल्यू यहाँ पर है, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 या 45 माइनस का 45, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, 110 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, माइनस 1.5 से। जब हम 110 का मल्टीप्लाई माइनस 1.5 से करेंगे तो कितना जाएगा, माइनस का 165.0 आ जाएगा। तो पॉइंट के बाद 0 लगा हुआ है, इसका कोई मतलब नहीं होता है, तो हम क्या कर देंगे, इसको हटा देंगे, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई हमारे यू आई का मल्टीप्लाई किससे होगा, 35 से होगा। तो 0 का मल्टीप्लाई या डिवाइड किसी भी संख्या से करते हैं तो हमेशा आंसर क्या आता है, हमारा 0 ही आता है। तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 1.5 को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 115 से कर देंगे। 1.5 को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 115 से कर देंगे, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 172.5 आ जाएगा। अब ये प्लस का आएगा कि माइनस का आ जाएगा, ये प्लस का आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा आंसर ये प्लस में चल रहा है, ठीक। अभी हम क्या कर देंगे, 3 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 25 से करेंगे। यू आई की वैल्यू क्या है हमारे पास, यू आई एफ आई इंटू यू आई है ना, तो यू आई की वैल्यू 3 है, एफ आई की वैल्यू 25 है, 25 या 75, ठीक है। तो ये भी हमारा प्लस में आया और ये भी हमारा प्लस में आया, ठीक। अब हमको क्या करना है, फाइनली इनको सॉल्व कर लेना है इनको, हालांकि हम सबको सॉल्व कर देंगे, जो भी आंसर आएगा हम यहाँ पे लिख देंगे, बट कभी बार क्या होता है, हम लोग जब कैलकुलेशन करते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं और आंसर गलत कर देते हैं, हम लोग साइन का ध्यान देते ही नहीं है, ठीक है। तो 2 हमारा माइनस में 2 हमारा प्लस में, तो हम उसको सबको मिक्स करके कर देते हैं। हमको क्या करना है, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो, फिर इन दोनों को सॉल्व कर दो, फिर जो आंसर आएगा उसको सॉल्व कर देना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ, आप लोग करके देखना इसको। देखो ये भी हमारा माइनस का और ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस से कितना हो गया 210, मगर दोनों में से बड़ा हुआ है 65 का आगे का माइनस का, तो आंसर हमारा काय में आएगा, माइनस में आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। अभी हम क्या कर देंगे, ऐसे ही नीचे वाले को जोड़ देंगे,
नीचे वाले को इसको इन दोनों को जोड़ देंगे। अब ये तो वैसे भी प्लस का साइन है, ये दोनों में क्या है प्लस का साइन है, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 247.5 आएगा। दोनों प्लस प्लस क्या हो गया हमारा प्लस हो गया, तो ये हमारा आंसर काय में आएगा प्लस में आएगा। ठीक है, काय में आएगा ये हमारा आंसर प्लस में आएगा। अब हमें करना क्या है, एक ये आया है और एक ये आया है, इन दोनों को हम क्या कर देंगे सॉल्व कर देंगे, क्योंकि हमको कहीं ना कहीं पूरे को सॉल्व करना था। हम क्या कर देंगे इनको सॉल्व कर देंगे। तो देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास माइनस का 210 है और यहाँ हमारे पास प्लस का 247.5 है। ठीक है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, हम क्या कर देंगे इसमें से इसको माइनस कर देंगे, किसमें से बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस कर देंगे। वो बात एक ही, छोटे में से बड़े करो चाहे बड़े में से छोटे कर दो, मगर आपको क्या साइन का ध्यान रखना है, जो बड़ा होगा उसके आगे जो साइन होगा वही साइन हमारे आंसर में आता है। कई बार बता चुका हूँ, इस चीज़ को बिल्कुल मत भूलना, अगर भूल गया तो मिस्टेक्स हो जाएगी। ठीक है, तो अभी आप ऐसा अगर सॉल्व करोगे तो माइनस हो नहीं पाएगा, तो हम क्या कर देंगे 247.5 ले लेंगे, 210 पॉइंट जिसके अंदर कुछ नहीं तो हमने जीरो लगा दिया, माइनस कर देंगे तो 0.5 का 5 आ जाएगा। 247 में से 210 गया तो हमारा 37 बचा। ठीक है, तो दोनों में से बड़ा कौन है हमारे पास 247.5, ये हमारे पास बड़ा है, बड़े का साइन है प्लस का, तो आंसर काय में आएगा हमारा प्लस में आएगा। ठीक है, तो हमारे पास इसका मान भी आ गया, सिग्मा FI UI का मान कितना आ गया प्लस के 37.5 आ गया। तो फाइनली अभी हम लोगों को सब कुछ मिल गया है। ठीक, तो अब हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कि हमको क्या क्या चाहिए था और हम लोगों ने क्या क्या निकाल लिया है। हमें ए चाहिए था, क्या चाहिए था ए चाहिए था, तो हमारे पास ए निकल के आ गया है। हमें एच चाहिए था, एच हमें मिल गया है। हमें सिग्मा FI चाहिए था, हमें सिग्मा FI भी मिल गया है। ठीक है, हमें क्या चाहिए था सिग्मा FI UI चाहिए था, तो हमें सिग्मा FI UI भी मिल गया। मतलब कि हमको जो चार चीजें थी हमको वो चार चीजें मिल गई। अब हम इसको क्या कर देंगे इजीली फॉर्मूले में पुट कर देंगे और इसका आंसर निकाल लेंगे सॉल्व करके। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग कर सकते हो, बट मैं अभी यहाँ पे सॉल्व करके आप लोगों को दिखा देता हूँ, जिसको नहीं आता तो एक बार देख लेना। ठीक है, तो माध्य निकालना है हमको, एक्स बार इज इक्वल टू कैपिटल ए का मान हमारे पास कितना आया था 57 आया था, कैपिटल ए का मान 57 आया था। दूसरा हमारे पास जो ब्रैकेट है सिग्मा FI UI का, तो इसका मान कितना है हमारे पास 37.5 आया, कितना है 37.5 बाय सिग्मा FI। सिग्मा FI कितना है हमारे पास 400 है। ठीक है, तो बचा में कितना आ जाएगा हमारे पास 400 आ जाएगा, इनटू एच का मान कितना है हमारे पास 2 है। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये 2 से तो कट जाएगा, ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 0 बन जाएगा, तो 2 एकम 2, कितना बचा हमारे पास फाइनली 57 प्लस ब्रैकेट में 37.5 अपॉन में 200। आप चाहो तो इसको भी काट सकते हो। ठीक है, कैसे काट सकते हो, इसके आखिरी में 0, इसके आखिरी में क्या है 5 है, तो मैंने बताया था कि जिसके आखिरी में 0 और 5 या 5 से 0 कुछ भी आता हो आखिरी में, है ना, तो वो काट चला जाएगा, 5 के पाड़े से इजली कट सकता है। ठीक है, तो हम इसको काट सकते हैं, तो 5 चौके कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 0 का 0 आ जाएगा और ये हमारा कटेगा तो कितना जाएगा 5 सत्ते 35। ठीक है, अब 35 आया है तो यहाँ से 2 बचा, 2 हमने आगे दे दिया, तो ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, बट बीच में दशमलव आ गया और ये हो गया हमारा पचम 25। अब हमारे पास फाइनली आंसर क्या कितना बच रहा है हमारे पास, इधर 40 बच रहा है, इधर 7.5 बच रहा है। हम इसको एक बार और काट सकते हैं, 5 से फिर काट देते हैं हम, तो 5 8 40 आ गया, तो 5 एकम 5 आ गया, 2 बचा इसको दे दिया 25 हो गया 0.5। तो हमारे पास x बार इज इक्वल टू 57 प्लस 1.5 बाय 8 आ रहा है। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को बताया है कि ऐसे कंडीशन हमको क्या करना होता है, ऐसे कंडीशन हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। हम इसके नीचे कुछ नहीं, तो हमने क्या एज्यूम कर लिया 1 एज्यूम कर लिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करोगे, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे। नहीं आ रहा है अगर आपको समझ में, तो मैं इसको एक बार और अच्छे से लिख देता हूँ। और अगर अभी भी आपको ये सारी चीज़ें ये बेसिक चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो मेरी पहले की जो वीडियोस चली उस पर जाकर सारे क्रॉस मल्टीप्लाई की मेथड चली हुई हैं, उनको अच्छे से देखो समझो, उसके बाद इस क्वेश्चन को करो। तो देखो यहाँ पर 8 इंटू 57 हो जाएगा, प्लस का प्लस आ जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 1.5 से हो जाएगा, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। ठीक है, 8 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 1 से हो जाएगा। ठीक, फटाफट निकालो इसको। अब देखो यहाँ पे 8 का मल्टीप्लाई 57 से हो जाएगा, कितना हो जाएगा 456। ठीक है ना, इसका मल्टीप्लाई से करेंगे तो 456 आ जाएगा, प्लस इसका मल्टीप्लाई से करूँगा तो वही आएगा अगर 1.5 और 8 एकम 8। ऊपर वाले को हमने क्या कर दिया जोड़ दिया, क्या करेंगे ऊपर वाले को जोड़ देंगे। चलो हम इसको यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक, थोड़ा सा ज़्यादा नीचे जा रहा है, हम क्या कर देंगे यहाँ लेते हैं एक्स बार इज इक्वल टू, अभी इन दोनों को हम जोड़ देंगे। तो फाइनली अभी हम क्या करेंगे इसको काट कर देख लेते हैं। ठीक है, अभी हमने क्या करा है, अभी तक इसको जोड़ दिया, जोड़ने के बाद हम क्या करेंगे इसको 8 से काट देंगे। तो इसको हम देख लेते हैं काट के, 8 एकम 8, जिसको नहीं आता वहाँ देख लो, 8 एकम 8 हो गया। ठीक है ना, 8 पंजे 40 हो गया, कितना हो गया 8 पंजे 40,
कितना बच रहा है, 5 बच रहा है, हमने आगे दे दिया, कितना हो गया 57 हो गया। तो अभी कितना हो जाएगा 8 2 56 है ना, तो 56 हो गया। तो 56 में से अब कितना बच रहा है, 1 बच रहा है, 1 मैंने किसको दे दिया, इसको दे दिया, बट इससे पहले दशमलव आ गया, मैंने दशमलव लगा दिया। अब 8 के पहाड़े में 8 एकम 8, 8 तो 16 आता है, मगर यहाँ 15 है, तो मैंने क्या कर लिया, 8 एकम 8 कर लिया। कितना बच रहा है हमारे पास यहाँ पे, 7 बच रहा है। कितना बच रहा है, 7 बच रहा है। अब क्या कर देंगे हम, 8 के पहाड़े में 7 तो आता नहीं है, हमने 0 बढ़ा दिया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 8 बचे 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 बचे 64 हो जाएगा। फिर कितना बचेगा, 6 बचेगा, फिर हम 0 बढ़ा देंगे। ऐसे करते करते हम आगे इसको सॉल्व करते चलाएंगे। बट आप दशमलव के बाद 2 संख्या तक जाओ, इतना इनफ है, यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बट जैसा कि मैंने पहले बताया था, कभी भी दशमलव में हमारा आंसर आता है, हम उसको लगभग में लिखेंगे। खासतौर पर सांख्यिकी वाले जितने भी, स्टैटिक्स वाले जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, तो उसके अंदर क्या करना है हमको, जब भी हमारा इसका आंसर आएगा हम उसको क्या कर देंगे, दशमलव में लिख देंगे, ठीक है। दशमलव में लिखने से ये हो जाता है कि हमने उसको लगभग कर दिया है, उसमें से 1 अंक ज्यादा भी हो सकता है, 1 अंक कम भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी हमारा फाइनली क्या आंसर आया है, 57.18। किसको काटने पर, इसको काटने पर, ठीक है, इज इक्वल टू 57.18। ये क्या हो जाएगा हमारा, लगभग, यानी कि अप्रॉक्स हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। कहीं भी इसमें डाउट मैंने हालांकि छोड़ा नहीं है, बहुत ही डीपली समझाया है इस वीडियो में आपको ये क्वेश्चन को, ठीक है। तो अभी आपका काम है कि आपको ऐसे जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी प्रॉपर तरीके से। एक ही क्वेश्चन को आप 3 अलग अलग मेथड से करके देखो क्या आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। हालांकि आंसर सही आना चाहिए, पॉइंट्स के कुछ ऊपर नीचे होंगे, 1-2 नंबर ऊपर नीचे होगा, तो इसीलिए मैंने उसके आगे लगभग या अप्रॉक्स लिखने के लिए बोला है। सो फाइनली अभी इस चैप्टर के 10th क्लास की 14 चैप्टर की हमने जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक था, यानी कि जो भी हमारा माध्य ज्ञात करने के 3 अलग अलग मेथड मैंने आपको बताई थी और इसकी सारी कंडीशन समझाई है, ये तीनों की तीनों वीडियो मैंने आपको एक 4 पार्ट में कंप्लीट करके दे दिया है। पहले पार्ट में मैंने आपको इन तीनों के नाम बताए हैं, इनके सारी प्रॉपर्टीज बताई है। उसके बाद मैंने एक एक करके 3 अलग अलग वीडियो में तीनों मेथड दे दिए हैं। आप एक ही सवाल को 3 मेथड से करके प्रैक्टिस कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आपका मतलब कि इसमें आंसर आएगा, क्योंकि प्रैक्टिस ही सब कुछ है। यहाँ पर प्लस माइनस का आप बहुत खास तौर पर ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि एक भी जगह अगर यहाँ पर भी अगर गलत हो जाएगा तो आपको पूरा आंसर गलत आएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा तो पूरा आंसर गलत आ जाएगा। कहीं भी आपका एक भी साइन ऊपर नीचे होता है, अप एंड डाउन होता है, तो आपको पूरा का पूरा गलत कर देगा आंसर, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, अब इसकी खूब अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ये तीनों में से एक ना एक आपको मेथड आ ही जाएगी। ऑप्शन में आती है ये मेथड सारी। आपको अगर नाम लिख कर देता है तो नाम से करना है, बिना नाम के देता है तो आप कोई भी मेथड अप्लाई करके इसका आंसर ला सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक करें, कमेंट्स करें, ठीक, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, अपने फ्रेंड्स तक इसको शेयर करें, ताकि उन्हें भी ये वीडियोस मिले और वो भी सारे क्वेश्चन को डीपली समझ पाएँ, ठीक है। सो फाइनली हम लोग मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।